Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss one more question from GATE 2019 question paper. The question is from LPP. So the question says that by the simplex method the optimal table of the linear programming problem. हमने यहाँ से मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम गिवन है, सब्जेक्ट टू दो कंस्ट्रेंट गिवन है, अल्फा बीटा एंड गामा आर रियल कांस्टेंट, एंड यहाँ से एक टेबल गिवन है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो सबसे पहले हमें यहाँ से इस टेबल को स्टडी करना होगा. तो जैसे ही हम यहाँ से इस टेबल को स्टडी करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से गिवन क्या है, यहाँ से हमें गिवन है x2 की वैल्यू. x2 की वैल्यू हमें यहाँ से सॉल्यूशन क्या गिवन है, बेसिक्स x1 x2 x3 एंड x4 के लिए टेबल गिवन और सॉल्यूशन हमें यहाँ से गिवन है. x2 की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है. x2 इक्वल्स टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेबल से स्टडी करके हम 6 निकाल सकते हैं. x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आ रही है. x1 और x2 की वैल्यू आ गई. अब अगर हम यहाँ से देखें x3 और x4 की टेबल में वैल्यू नहीं मिल रही, इंप्लाइज x3 इक्वल्स टू x4 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएंगे यहाँ से 0. ये हम डायरेक्टली कह सकते हैं. अब हमें यहाँ से दो कंस्ट्रेंट गिवन है. पहला कंस्ट्रेंट ये इस इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, दूसरा कंस्ट्रेंट को इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं. सो अब अगर हम इक्वेशन कंस्ट्रेंट फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, x1 की जगह हमने 2 रखना है, सो 2 इंटू बिट्टा आ जाएगा. x2 की जगह हमने 6 रखना है, x3 और x4 की जगह हमने 0 रखना है, इक्वल्स टू 8 आएगा. ये पहला कंस्ट्रेंट आ गया. सिमिलरली अगर दूसरे कंस्ट्रेंट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, प्लस 6 आएगा. x4 की जगह हमने 0 रखना है, इक्वल्स टू आ गए हमारे पास गामा. सिंप्लीफाई करें यहाँ से तो 2 बिट्टा इक्वल्स टू 8 माइनस 6. 8 माइनस 6 की वैल्यू आएगी 2, इंप्लाइज बिट्टा की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 1. बिट्टा की वैल्यू हमने 1 फाइंड आउट कर ली. इसी तरीके से अगर गामा की वैल्यू फाइंड आउट करें, गामा की वैल्यू आएगी 10. बीटा और गामा तो आ गए. अब हमने फाइंड आउट करना है अल्फा. अल्फा हमारे पास कंस्ट्रेंट में रखी हुई वैल्यू है. सो अगर हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, सो अल्फा की वैल्यू हमें टेबल में भी तो गिवन है, यहाँ से ये गिवन है हमें अल्फा. तो यहाँ से ZJ माइनस CJ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी कोस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे. टेबल में हमारे पास जो जो वैल्यू आ रही है रिस्पेक्टिव वैल्यूज को माइनस करेंगे CJ के लिए. सो x2 के लिए हमारे पास कोस्ट क्या बनती है, x2 के लिए कोस्ट बनती है हमारे पास यहाँ से 3 और x3 के लिए x1 के लिए कोस्ट है यहाँ से अल्फा. सो 3 एंड अल्फा हमने यहाँ से लिख दिया. अब पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो 3 आ जाएगा. अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 0 आ जाएगा. माइनस करेंगे हम यहाँ से अल्फा. सेम पोजीशन हम यहाँ से यही क्वेश्चन को हम x2 के लिए करेंगे. 3 इंटू 0 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस ऑफ 3, सो अल्फा माइनस 3 आएगा. सेम हम आगे अगर सिंप्लीफाई करेंगे सो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 6 आ जाएगी. अल्फा इंटू 3 इंटू 2 6 आ गया, माइनस 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 का अल्फा आ गया. इसी तरीके से अगर नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, नेक्स्ट बन रहा है हमारे पास यहाँ से -3 एंड देन हमारे पास यहाँ से बन रही है प्लस में अल्फा. सो अगर आप रेस्पेक्टिव एंट्रीज को इक्वल कर दें, अल्फा माइनस 3 की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आ रही है और यहाँ से 6 माइनस अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास 2 के इक्वल आ रही है और अल्फा माइनस 3 की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ रही है. सो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, दो अलग अलग कंडीशंस बन रही है. एक में तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 0 और एक में बन रहा है हमारे पास अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू 1. दो अलग अलग वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो रही है. सो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, अल्फा की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन से तो हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू आ गया 3 और अगर सेकंड कंडीशन से देखें अल्फा इक्वल्स टू 4 आ रहा है. अल्फा की दो अलग अलग वैल्यूज हमें मिल रही है. सो यहाँ से अगर अल्फा इक्वल्स टू 3 एंड या 4 हम लेते हैं तो अगर अल्फा इक्वल्स टू 3 ले सकते हैं और एक अल्फा इक्वल्स टू 4 लेंगे. अगर अल्फा इक्वल्स टू 3 लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा एंड गामा की वैल्यू तो 1 एंड 10 आई है, 1 10 11 हो गए. 11 प्लस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 14 या फिर हमारे पास इसका सॉल्यूशन बनेगा 15. 14 और 15 दोनों ही हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर है. आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.